हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है विश्वास। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आदमी बहुत क्रूर किस्म का था। उसका नाम कालिया था। एक दिन वो गांव में एक व्यक्ति के घर पर आया और घर से बाहर ही खड़ा रहकर आवाज लगाने लगा, सुदर्शन, सुदर्शन। आवाज सुन भीतर से सुदर्शन की पत्नी निकलकर बाहर आई। उसकी गोद में उसका 8 महीने का बच्चा था। बाहर आकर वो बोली, क्या बात है कालिया भाई? कालिया ने गुर्राते हुए पूछा, सुदर्शन कहाँ है? उसकी पत्नी ने कहा, बात क्या है? कालिया बोला, उससे मुझे 200 रुपए चाहिए। कह देना सुदर्शन से, अगर उसने मुझे 200 रुपए नहीं दिए तो कल सुबह आकर मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा। कालिया ने स्त्री के हाथ में मौजूद बच्चे की ओर इशारा किया। इसी के साथ सुदर्शन की पत्नी विमलेश घबरा गई, बोली, मैं उनसे कह दूंगी। तभी कालिया वहां से लौट गया। गांव में किसी से भी कालिया अपनी दादागिरी के बल पर पैसे ऐंठता फिरता था। सभी लोग उससे बहुत भयभीत रहते थे। सो उससे कोई सवाल न करके चुपचाप उसे उसकी मुंहमांगी रकम दे दिया करते थे। शाम ढले सुदर्शन अपने घर आया तो उसकी पत्नी विमलेश ने उसे बताया कि कालिया 200 रुपये मांगने आया था। कहकर गया है कि अगर 200 रुपया नहीं पहुंचाया तो कल सुबह आकर वह हमारे बच्चे को ले जाएगा। यह सुनकर सुदर्शन ने दृढ़ स्वर में कहा, घबरा मत, कुछ नहीं होगा। विमलेश ने पूछा, क्या मतलब? तो उसका पति सुदर्शन बोला, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास 200 रुपया है नहीं और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हमारे पास आज में हो भी नहीं सकता। कालिया अगर आकर हमारा बच्चा छीन कर ले गया तो वो वापस हमारे बच्चे को सही सलामत छोड़ जाएगा। विमलेश ने कहा, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी उस जल्लाद को। सुदर्शन खामोश रहा। अगले दिन सुबह कालिया आया और आकर सुदर्शन से बोला, तुमने मुझे 200 रुपया क्यों नहीं पहुंचाया? सुदर्शन ने नम्र स्वर में कहा, मेरे पास था ही नहीं। कालिया बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा बच्चा लिए जाता हूँ। जब अपना बच्चा लेने आओ तो 1000 रुपये मुझे देकर अपना बच्चा वापस ले जाना। इतना कहकर कालिया ने विमलेश की गोद से बच्चा छीना और ले गया। विमलेश रोती रह गई। सारा गांव कालिया को बच्चा ले जाते देखता रह गया। विमलेश उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, किंतु कालिया पर कोई असर न हुआ। वह बच्चे को एक जंगल में ले गया। उसने बच्चे को दरदरी जमीन पर लिटाया और स्वयं भी वहीं बैठकर शराब पीने लगा। बच्चा रोता रहा मगर कालिया पर कोई असर न पड़ा। बच्चा और ज्यादा चिल्लाकर रोया तो कालिया ने उसे बहुत मारा। मारकर वह फिर वहीं बैठ गया मगर बच्चे का रोना बंद ना हुआ। कालिया ने उसे दोबारा पीटा और कहा, चुप हो जा वरना तुझे जान से मार दूंगा। कहते समय वह अपनी दोनों टांगे फैलाए बैठा था। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और कालिया की टांगों को बुरी तरह कुचलता हुआ निकल गया। कालिया हलक फाड़ कर चीखा। उसकी दोनों टांगे सदा के लिए बेकार हो गई थी। वह अपाहिज मोहताजों की तरह बहुत देर तक दर्द से कराहता रहा। कालिया समझ गया कि एक मासूम बच्चे पर अत्याचार करने की सजा उसे मिली है। जिस बेरहमी से उसने बच्चे को मारा पीटा, उसी बेरहमी के साथ ईश्वर के इशारे पर पत्थर ने उसकी दोनों टांगे कुचल डाली। उसने तुरंत जाकर विमलेश और सुदर्शन को बच्चा लौटाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। तुम्हारे बच्चे पर अपनी जालिमाना हरकत आजमाई है मैंने और उसके बदले में मैं अपनी दोनों टांगे खो चुका हूँ। मुझे माफ कर देना तुम दोनों। लो, ले जाओ अपना बच्चा। इसी के साथ वे दोनों पति पत्नी अपना बच्चा लेकर वहां से चले आए। चलते चलते सुदर्शन ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा था ना कि हमें हमारा बच्चा सही सलामत मिल जाएगा। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा था क्योंकि मैं कसूरवार नहीं था।
इसलिए मैं ईश्वर पर भरोसा करके यह जानता था कि हमें हमारा बच्चा सही सलामत वापस मिल जाएगा। ईश्वर पर भरोसा करने वालों के साथ सदा न्याय होता है और कालिया की भांति मजलूमों पर जुल्म करने वाले ऐसी ही सजा पाते हैं जैसी कि कालिया ने पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।